हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी लेक्चर है, ठीक है ना, पार्ट 4। चलिए देखते हैं आज किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। आज सवाल बताने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला है सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। ये है आपका डिस्काउंट, छूट या बट्टा बोलते हैं, और ये है तो अपना प्रॉफिट है, ठीक है। तो सीपी और एनपी का जो रेशियो होता है, अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं अपने इससे जुड़ा, ठीक है ना। क्वेश्चन है एक दुकानदार एक दुकानदार 23% छूट देकर भी 23% छूट देकर भी 21% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है एक दुकानदार 23% छूट देकर भी 21% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताना है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों में देखिए ज्यादा अपन को वो नहीं करना कि पहले 100 मानना है, उसमें जितना कम किया है इतना प्रॉफिट हो रहा है। अपन को सीधे सीधे क्या करना है कि ये हो गया सीपी, ये हो गया एनपी, ठीक है ना। सीपी में 100 माइनस डिस्काउंट और एनपी में 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना। अब देखिए डिस्काउंट कितना था 23%, तो 100 में से 23 माइनस किया कितना आ गया 77, और 100 में से 21 प्लस किया कितना आ गया 121, ठीक है ना। अब इसको चाहो तो किसी से कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा, 11 से कट रहा है बस, ठीक है। तो अब देखिए अगर सीपी अनुपात एनपी अगर पूछे तो ये क्या आ गया 11 से 7 बार गया, ये 11 से 21 बार गया, तो 7 अनुपात 11, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें देखिए थोड़ा वो इंप्रूव करते हैं एग्जाम में, और उन्होंने क्या किया कि कुछ वस्तुओं के साथ, जैसे मॉल वगैरह में ऑफर चलता है कि 1 दर्जन सामान लो तो 1 पीस फ्री मिल जाती है, या 1 दर्जन चीजें फ्री मिल जाती है, 12 चीजें की फ्री मिल गई, है ना। बहुत जगह ऐसे ऑफर चलते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है आप अपने। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है एक दुकानदार 35% छूट देता है और 12 रुपए पर एक वस्तु फ्री देता है। अगर 12 रुपए खरीदो तो एक फ्री मिलती है, कुल उसे 20% का फायदा होता है, लाभ होता है। तो सीपी और एनपी में अनुपात बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 35% छूट देता है और 20% का फायदा होता है, सीपी एनपी में रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखिए सीपी ये अपना एनपी, हमने क्या कहा सीपी में क्या करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, और एनपी में 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना था 35, तो 100 माइनस 35 कितना आ गया 65, और ये प्रॉफिट कितना था 100 प्लस 20 का प्रॉफिट है, ओवरऑल क्या आ गया एनपी 20 एनपी आ गया, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज अपन को बस याद रखना है कि जो चीजें वो डाली थी उसने, ठीक है ना। देखो डाली थी जो मार्केट प्राइस, वो उसने क्या डाली थी 12 डाली थी, एक तो वो फ्री दे रहा था ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को कर देना है 12, और ओवरऑल उसके पास थी कितनी, खरीद के तो वो 13 लाया था, है ना। तो यहाँ पे क्या कर 13, बस इतना चीज अपन को याद रखना है कि जितना भी एक्स्ट्रा फ्री दे रहा है वो टोटल वस्तुएं यहाँ सीपी के अकाउंट में करना है, और बाकी जिसके जितनी फ्री दे रहा है वो
इसके अकाउंट में करना है, ठीक है, बस इतना तो फंडा है इसका। तो यहाँ से अब जो सीपी आया कितना आ गया 5, और जो एसपी है वो कितना आ गया 10, जो रेशियो आ गया दोनों वो कितना आ गया 1:2। तो जो सीपी और एसपी का जो अनुपात आया यहाँ पे क्या आ गया 1:2 आ गया, ठीक है ना। अब जो हमारा टॉपिक है, अब हमारा टॉपिक रहेगा बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट सेलर, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेईमान दुकानदार, ठीक है ना। दुकानदार जो होते हैं वो बहुत बेईमान होते हैं, कभी दूध में पानी मिला के बेच दिया, कभी बाट कम तोड़ दिया, ठीक है ना। तो उस टाइप के अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे दुकानदार ऐसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन हम लोग आज कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वहां पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बट 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौलता है। लेकिन 1 किलोग्राम की जगह कितना तौलता है 900 ग्राम तौलता है। तो उसका प्रॉफिट बताना है, ठीक है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन था, दुकानदार ने, अब देखिए अपन को क्या करना है कि सारी जितनी भी चीजें हैं उस सबको अपन को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, रुपए वाली की, ठीक है। अब ये बोल रहे थे कि 1 किलोग्राम की जगह, ठीक है, मतलब कि 1000 ग्राम की जगह कितने का बाट यूज कर दिया 900 ग्राम का बाट यूज कर दिया। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और किस पे होगा अपॉन 900, भाई 900 ग्राम तोलने पर ही तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 का प्रॉफिट हुआ अपॉन 900 इंटू 100, 0 0 0 0 क्या आ गया 100 अपॉन 9%। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बेईमान दुकानदार। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह खरीदते और बेचते वक्त 10% का घपला कर देता है। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। देखिए क्या है कि सपोज जब वो 1 किलो लेने गया उस समय उसने 10% का घपला कर दिया, और बेचते समय भी 10% का घपला कर दिया। मतलब कि वो लेने कितना गया था 1 किलो 1000 ग्राम, लेकिन ले कितना आया चोरी से 10% का घपला करके कितना ले आया 1100 ग्राम ले आया, ठीक है। और जो उसने बेचा, बेचने को उसने 10% का भी घपला किया, मतलब 10% 1 किलोग्राम की जगह 100 ग्राम का बाट भी कभी यूज किया, बेचा कितना 900 ग्राम। अब उसका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना होगा, लाया 1100 का, बेचा 900 है, कितने का प्रॉफिट हो गया 200 का प्रॉफिट हो गया, बटे 900 इंटू 100 कितना आ गया 200 बटे 9% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार जो अपनी वस्तुओं पर 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है ना, तथा 10% छूट देता है, लेकिन 100 ग्राम कम तौलता है, ठीक है ना। तो उसका प्रॉफिट बताना है। चलिए देखते हैं। अब सपोज वो लेकर कितने आया 1000 ग्राम लेकर आया, लेकिन उसने जो अंकित किया वो 20% ज्यादा अंकित किया, कितना अंकित कर दिया 1200 ग्राम। देखिए सारी चीजें जो रुपयों की है उस सबको हम ग्राम किलोग्राम में ही लेके चल रहे हैं। 20% ज्यादा अंकित कर दिया, और अब इसमें क्या कर दिया 10% की छूट दे दी। अब 10% की छूट दे दी, 120 इसमें कम कर देंगे, कितना बचा 1080 ग्राम बचा, ठीक है ना। इतना लेकर वो आया, इतना उसके पास था। लेकिन देखिए उसने क्या किया कि बेचने से 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का बाट यूज किया, मतलब था उसके पास इतना, लेकिन उसने जो बेचा वो कितना बेचा 900 ग्राम, यहाँ पर उसने घपला कर दिया 100 ग्राम का, ठीक है ना। इसका मतलब ओवरऑल उसको 1080 की जगह उसने 900 पे बेच दिया सामान, कितने का उसको प्रॉफिट हो गया, तो उसको प्रॉफिट हो गया 280 का बटे 900 इंटू
100 0 0 0 0 कितना आ गया ये 280 बटे 9% का क्या हो गया उसको, ठीक है। सॉरी 900 का लाया था, 180 का प्रॉफिट हुआ, 900 का लाया और 1080 बेचा तो कितने का प्रॉफिट हो गया 180 में, यहाँ पे 180 करके 180 है तो कितने का प्रॉफिट हो गया 20% का प्रॉफिट हो गया उसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार जो अपनी वस्तुओं पर 20% अधिक अंकित करता है 10% की छूट देता है, पिछले वाले सवाल की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या है खरीदते और बेचते वक्त 10% का घपला कर लेता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए वो लेने जो गया वो 1000 ग्राम लेने गया, लेकिन उसने घपला कर दिया। अब वो लाया कितना 10% का घपला कर दिया, लेकर कितना आया 1100 ग्राम। अब उसने जो डाला, ठीक है ना, जो रेट डाले वो 20% अधिक अंकित कर दिए, 20% अधिक अंकित कर दिए। अब देखिए 1100 का 20% कितना हो गया 220, मतलब 1320 रुपए उसने अंकित कर दिए। इस पे 10% का उसने कितने परसेंट की छूट दी है 10% की छूट दी है। अब देखिए इस पे माइनस का 10% कर दिया, अब 132 लगा देंगे कितना बचा ये 1188 ग्राम, ठीक है। 10% की छूट दे दी थी तो कितना बचा 1188 ग्राम बचा, ठीक। और देखिए बेचते समय भी उसने 10% का घपला कर दिया, मतलब कि जो उसने बेचा वो कितना बेचा 900 ग्राम, ठीक है। लेकर आया 1180 1188 और बेच कितना रहा है 900 ग्राम, तो कितने का उसको फायदा मिल गया, इसको बता देते हैं, ठीक है ना। 8 8 288 का फायदा 9 इंटू 100 0 0 0 0 9 3 27 9 दूनी 18 32% उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के बेईमान दुकानदार के सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए। अब देखिए 2 सवाल और हैं, इस टाइप के 2-3 सवाल हैं, 2 ही पर डिस्कस करेंगे, इतना सभी सीमित है, ठीक है। सबसे पहले एक फॉर्मूला जान लेते हैं अपन, ठीक है ना। फॉर्मूला है 100 प्लस जी अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। ये जो जी है बराबर ट्रू अपॉन फॉल्स। ये जो जी है अपना प्रॉफिट, जो एक्स है ये प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट। जी है एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब जितना रियल प्रॉफिट हुआ। एक्स है जो दुकानदार ने बताया। अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे तो अपन उसी डिस्कस कर लेंगे। जी था एक्चुअल प्रॉफिट, एक्स था जो दुकानदार ने बताया कि हमको इतने का हुआ, और ये है जितना उसको सही तौलना था। सपोज जैसे यहाँ पे 1000 ग्राम होता है और वो फाल्स मतलब कि कभी कभी 900 ग्राम तौल देता है, या जितना भी गलत तौलता है वो अपन को बराबर में लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उससे अपन को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 6 सही 1/4% लॉस पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार हमेशा कहता है कि हमको तो नुकसान हुआ, हम जितने के लाए हैं उससे और कम के बेच रहे हैं, भैया हानि हो रही है हमको, वो तो आप अपने हो इसलिए आपको बेच रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा वो हमेशा झूठ बोलता है। तो उसने कहा कि हम 6 सही 1/4 रुपए हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम तौलता है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए तो 100 प्लस जी अपॉन, वो क्या कह रहा है हमको इतने की हानि हुई है, तो देखिए हानि हुई तो माइनस, लास्ट का तो कभी वो कहेगा ही नहीं, प्लस का सवाल तो आगे नहीं है। 100 माइनस कितना वो कह रहा है हानि हुई है 6 से 1/4%, मतलब 25/4 की हानि हुई है। रियल में तौला था 16, लेकिन तौला कितना 14, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये हो जाएगा 1400 प्लस 14D बराबर 1600 माइनस 4 25 चौको 100 1500 जी बराबर कितना आ गया 100/14। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं 50/, ये है उसका एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है ना, रियल में उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बता क्या रहा है, वो तो कह रहा है हमको तो कितना 25/4% का लॉस हो गया। झूठ बोलते हैं दुकानदार कि हमको इतना नुकसान हो गया, लेकिन रियल में क्या हो रहा होता है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो तब हम ये तो लगाएंगे। ठीक है ना, कि 100 प्लस जी मतलब एक्चुअल रियल में जो उसको प्रॉफिट हुआ, और 100 प्लस माइनस एक्स जो वो बताता है कि हमको इतना लाभ हुआ या इतना हानि हुई, वैसे हमेशा वो हानि बताता है, रोता ही रहता है। तो 100 माइनस एक्स और बराबर ये जितना उसको सही में रियल में तौलना था वो, और बटे जितना उसने झूठ बोल के तौला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। तो ये फॉर्मूला इन्हीं क्वेश्चनों के लिए है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहे हैं एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 15% लॉस पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 15% लॉस पर बेचता है, लेकिन वो 25% का रियल में प्रॉफिट कमाता है। लेकिन एक्चुअल में जो उसका प्रॉफिट हो रहा होता है वो क्या होता है 25%। तो बताना है कि उसने 1 किलोग्राम की जगह कितना झूठ तौला है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए 100 रियल में जो प्रॉफिट हो रहा होता है उसको ऊपर लिखते हैं बटे 100, और वो तो झूठ बोल रहा है, क्या कह रहा है हमें 15% का लॉस हो रहा है, तो -15 बराबर रियल में तौलना था उसको 1 किलोग्राम। ठीक है ना, मतलब कि 1000 ग्राम उसको तौलना था, लेकिन उसने तौला कितना, ये इसकी वैल्यू हमको चाहिए, कितना उसने गलत तौला है 1 किलोग्राम की जगह, मतलब कि 1000 ग्राम की जगह कितना उसने गलत तौला है, ये अपन को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये कितना आ गया 125 बटे 85 बराबर 1000 बटे f। इससे काट दिया कितनी बार 8 बार, 8 पंच 40 0 4 64 4 68। तो 1000 ग्राम की जगह उसने कितना तौल दिया 680 ग्राम तौल दिया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं अभी है कि नहीं। चलिए आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू।